स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटिक यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने क्या किया था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 10th क्लास के सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई वाले हो, ठीक है, उनके लिए कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाए थे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो मैंने सेट्स दिए थे, प्रैक्टिस सेट, उसके क्वेश्चन डिस्कशन हुए थे, ठीक है। तो अब ये जो है वो है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का, ठीक है, लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में नॉर्मली एसिड का इंट्रोडक्शन और साथ में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। देखो, जैसा कि मैंने बताया 8th क्लास के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया, हमेशा जब भी क्लासिफाई करने की कोशिश करो किसी भी चीज को, तो किस बेसिस पे कर रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। तो एसिड को तो क्लासिफाई हम करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर बेसिस होना चाहिए। किस बेसिस पे करेंगे, तो फिलहाल इस लेक्चर में 2 बेसिस होंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में और भी आएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल तक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पे एसिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, जहां से ये आते हैं, है ना। तो 2 ही चीज हो सकता है, एक हो सकता है नेचुरल एसिड और एक होता है सिंथेटिक। तो यहां पे जो है इस चैप्टर में हम नेचुरल को ऑर्गेनिक के नाम से जानेंगे और सिंथेटिक को हम लोग जानेंगे मिनरल एसिड के नाम से, ठीक है। तो इसके में 2 हो जाएंगे। अगर बात करें किस बेसिस पे कर रहे हो क्लासिफाई, सोर्स के बेसिस पे, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर इज मिनरल एसिड। अभी जिक्र करेंगे, टेंशन की बात नहीं, डिटेल में जाएंगे। दूसरा नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है ना। तो कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि कौन सा एसिड किस एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है, उसके बेसिस पे कितने होंगे, ठीक है। दोनों को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आज का वीडियो लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करने जाएंगे, पहला नंबर जो पॉइंट है हमारा उसको, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। तो इसमें 2 तरह के एसिड्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक एसिड जैसा कि मैंने बताया है, इसको नेचुरल एसिड भी कह सकते हो क्योंकि नेचर से प्राप्त किया जाता है। अब नेचुरल में एक सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्स 2 हो सकते हैं, एनिमल मटेरियल या प्लांट मटेरियल। यानी कि तुम कह सकते हो अगर क्लासिफाई, और एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, यहां पे मैं सिर्फ समझाने का काम करता हूं, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, तो कहना द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल मटेरियल और प्लांट मटेरियल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, ये ऑर्गेनिक एसिड कहां से आया, नेचुरल सोर्स से आया, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, ठीक है। ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक एसिड को ही नेचुरल एसिड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है। एक और बात, चूंकि ये जो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक है और ये नेचर से आते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। अगर इसका तुम कंजम्पशन करते हो थोड़े बहुत अमाउंट में, ठीक है, तो तुमको कोई नुकसान नहीं होंगे। जैसे अब एग्जांपल में क्या क्या है, एग्जांपल में बहुत सारे मेरे पास एसिड्स है, जैसे सिट्रिक एसिड की ही बात कर ले। सिट्रिक एसिड जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स से पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक एस तुम्हारा हो गया, लेमन हो गए, है ना, ऑरेंजेस हो गए, इन सभी चीजों में ये रहता है, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट में जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर की अगर मैं बात करूं तो विनेगर हम लोग कहते हैं, विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं। कहां देखते होगे, चाउमीन वगैरह खाते हो तो उसमें जो खट्टा करने के लिए जो मिलाते हो ना एसिड, उसी को हम लोग विनेगर कहते हैं। विनेगर कई सारे फ्लेवर के आते हैं, एप्पल फ्लेवर के आते हैं, एप्पल साइडर फ्लेवर के जिसको बोलते हैं, उसके बाद ऑरेंज फ्लेवर के आते हैं, मैंगो फ्लेवर के आते हैं, कई तरह के फ्लेवर के आते हैं, ठीक है। तो विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड उसमें रहता है, समझ गए। सिट्रिक एसिड कहां रहता है, ऑरेंज में और लेमन में। टोमेटो में क्या रहता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। टेमेरिंड, इमली में क्या रहता है, टार्टेरिक एसिड रहता है। दही में क्या रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है और इन सभी चीजों का जो सोर्स है वो क्या है, नेचर है, मतलब एनिमल और प्लांट मटेरियल, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मिनरल एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड कहां से आता है, याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड लैब में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये कहां पे है, नेचर से पाए जाते हैं, नेचुरल सोर्स से पाए जाते हैं, ठीक है।
अब दूसरा नंबर इसी का है क्लासिफिकेशन हमारा मिनरल एसिड। ठीक है, अगर मिनरल एसिड को हम लोग को डिफाइन करना हो कि कैसे मिनरल एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मिनरल एसिड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एसिड्स which are synthesized in laboratory, ध्यान से सुनना, the acids which are synthesized in the laboratory from minerals। मिनरल किसको बोलते हैं? जिसको जमीन से खोद करके माइनिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। क्लियर है? तो मिनरल एसिड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? the acids which are synthesized in the laboratory are called mineral acid, and since it does not contain any carbon atom, that's why it is not an organic acid। ये ऑर्गेनिक एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे कोई कार्बन एटम होता ही नहीं है, कार्बन नहीं होता है, जिसके कारण ऑर्गेनिक नहीं है। विदाउट कार्बन इनऑर्गेनिक, इसको इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि हमने क्या बताया, ऑर्गेनिक एसिड जो है नेचुरल एसिड है क्योंकि नेचर से पाया जाता है। मिनरल एसिड को सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में, क्योंकि इसके अंदर कोई कार्बन एटम नहीं है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक एसिड कह सकते हो तुम। ठीक है, एक्सेप्शन में एक इकलौता एसिड है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, जिसमें कार्बन है फिर भी इसके बावजूद ये मिनरल एसिड है, ये कोई ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। कैसे? वो देख लो। जब कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसको हाई प्रेशर पे वाटर से गुजारोगे तो ये क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। पढ़े हो ना, गैसेज में बी सोल्यूबल इन वाटर व्हेन इट हैज अप्लाइड हाई प्रेशर। जब इसको तुम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके जब तुम डालोगे पानी में तो क्या करेगा? ये H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसको क्या किए तुम बनाए ना, ये तो सोर्स से नहीं पाया जाता है। जितने भी फिजी ड्रिंक्स होते हैं, याद रखना, जितने भी फिजी ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला हो, तुम्हारा स्प्राइट हो, जो कुछ भी हो, उन सभी में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है? बोलो। तो इकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जिसमें कार्बन है, बाकी जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उसमें कार्बन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे सर? मिनरल एसिड का डिफिनेशन तो पढ़ लिया, इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? तो एक तो हो गया कार्बोनिक एसिड, उसके बाद क्या क्या हो सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या क्या हो सकता है? नाइट्रिक एसिड, और क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या क्या हो सकता है? और भी कुछ चीजें हो सकती है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, है ना। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? नाइट्रस एसिड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे के सारे जो है H3PO4, ये सारे के सारे जो है आपके एसिड्स है। ठीक है, कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। कैसे बनता है इसको मैं बताऊंगा। ये सारे के सारे एसिड जो मैंने लिखा है ना, सबके प्रिपरेशन के बारे में एक वीडियो लेक्चर बनेगा, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां पे हम लोगों को क्लासिफिकेशन केवल समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो मिनरल एसिड होते हैं वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुक्स में लिखे रहते हैं कि ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड और डेंजरस होते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे भी मिनरल एसिड है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि वीक भी होते हैं। तो जब मैं पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या चल रहा है? सोर्स के बेसिस पे, तो यहाँ उसके हिसाब से समझेंगे। लेकिन जब बात करेंगे स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कुछ मिनरल एसिड ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं। टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अगर तुम उसको कंज्यूम करते हो तो कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े तो मिनरल एसिड को भी हमने क्लासिफाई कर दिया, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए, एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिनरल एसिड हो गया, यानी कि सोर्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन क्या था? सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन हमारा क्या था? कंस्टिट्यूएंट। ध्यान से सुनना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन देम, ठीक है, प्रेजेंट इन देम, उनमें कौन सा एलिमेंट मौजूद है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है हाइड्रा एसिड, दोनों के बारे में जिक्र करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एक होता है हाइड्रा एसिड और एक होता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड भी कहते हैं। अब हाइड्रा एसिड क्या होता है, जरा इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपके, पीडीएफ जो है फॉर्म में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 का भी लिंक मैंने दे दिया, ठीक है, और साथ में कार्ड सेक्शन में भी चल रहा है, आप देख लेना। तो क्या बता रहा था मैंने? हाइड्रा एसिड के बारे में। हाइड्रा एसिड्स आर दोज एसिड, ध्यान से सुनना, हाइड्रा एसिड्स आर दोज एसिड्स इन विच हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद अदर नॉन मेटल देन ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो? ऐसे बोल सकते हो, हाइड्रा एसिड में बी डिफाइंड एज व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद अदर नॉन मेटल, ठीक है। एक्सेप्शन में ऑक्सीजन रख देना, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है लेकिन वो नहीं होना चाहिए। हाइड्रा एसिड में याद रखना इस बात को कि ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या क्या हो सकते हैं? HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, H2S हो गया, HF हो गया, एक्सेट्रा। देख पा रहे हो? ये सारे के सारे एसिड्स है। क्या किसी में
ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन तो है, नॉन मेटल भी है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, नॉन मेटल, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल से कनेक्ट है, बट ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए। तो इन सभी एसिड्स को हम लोग हाइड्रा एसिड कहते हैं। अब हम लोग नाम लिखना सीखेंगे कि हाइड्रा एसिड के नाम कैसे लिखे जाए, है ना। तो बहुत आसान है, अगर तुम बात करते हो नेमिंग की, ठीक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड्स की अगर बात करते हो, नेमिंग ऑफ हाइड्रा एसिड की अगर बात करते हो, तो यहां पे लिखना हाइड्रो, ध्यान से सुनना, हाइड्रो प्लस डॉट 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 में क्या लिखोगे, नेम ऑफ नॉन मेटल, नेम ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, साथ में इक एसिड लगा देना, साथ में इक एसिड लगा देना, ठीक है। हाइड्रो, नेम ऑफ नॉन मेटल और इक एसिड लगा देना, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, हाइड्रो, नॉन मेटल और इक एसिड लगा देना। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा पहला नंबर कंपाउंड है HCl, इसका नाम क्या होगा। तो क्या बोला था मैंने, हाइड्रा एसिड के नाम में क्या लिखना है, हाइड्रो। नॉन मेटल के नाम, नॉन मेटल यहाँ पे Cl है, तो Cl का क्या होता है, क्लोरीन नाम होता है। Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरीन नाम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन का क्या करो, क्लोरीन का क्या करो, बड़े ध्यान से सुनना, क्लोरीन का जो है CHLOR लिख दो, ठीक है। तो CHLOR लिख दिए, उसके बाद क्या लगाना था, IC एसिड, लो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से अगर एग्जांपल हमारा HCl के अतिरिक्त और भी कुछ रहेगा, जैसे एग्जांपल नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर जो है हमारा एग्जांपल, चलो किसी का लेते हैं, H2S का ही ले लेते हैं। H2S भी क्या है, हाइड्रा एसिड है, जिसमें नॉन मेटल कौन है, सल्फर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नाम, हाइड्रो सल्फर, सल्फर लिख दो और क्या लगाओगे, इक एसिड लगा दोगे, तो क्या हो गया, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। उसी तरह से अगर HBr का नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HI का नाम लिखना होगा तो हाइड्रो आयोडिक एसिड। HF का नाम लिखना होगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। F को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं ना। तो नेम ऑफ नॉन मेटल प्लस इक एसिड लगाना है। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा और भी अच्छे से पढ़ाने का मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन कर दिया इसमें भी, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने एक क्लासिफिकेशन किया हाइड्रा एसिड का। अब सेकेंड नंबर जो इसका टाइप है वो क्या है, तो सेकेंड नंबर टाइप जो है इसका वो है ऑक्सी एसिड। क्या है, ऑक्सी एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो होंगे ही। बहुत मेहनत करके बना रहा हूं, काफी गर्मी, फैन भी ऑन नहीं किया है क्योंकि फैन अगर ऑन करूंगा तो आवाज आएगा, अननेसेसरी आवाज आएगा, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स की बात कर लेता हूं मैं। ऑक्सी एसिड क्या है भाई, देखो जैसा कि मैंने बताया हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। यहां पे क्या होता है ऑक्सी एसिड्स में, यहां पे हाइड्रोजन तो होना ही होना है, एसिड है तो पढ़े हो ना, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस H प्लस आयन। तो H रहना चाहिए ना, H नहीं रहेगा तो प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो हाइड्रोजन तो होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ नॉन मेटल भी होंगे और ऑक्सीजन भी होंगे। यहां पे ऐसा कोई भी एसिड नहीं होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, हर में ऑक्सीजन होने चाहिए। जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं उन सभी में ऑक्सीजन होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सी एसिड्स का अगर डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो बोलना ऑक्सी एसिड्स आर दोज टाइप ऑफ एसिड्स इन विच हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद नॉन मेटल अलोंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। समझ पा रहे हो, एग्जांपल के तौर पे ऑक्सी एसिड्स जो है उसके एग्जांपल्स देते हैं हम लोग। H2SO4 हो गया, है ना, उसके बाद HNO3 हो गया। क्या यहाँ पे HCl आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद HNO2 हो सकता है, H2SO3 हो सकता है, उसके बाद H3PO4 हो सकता है, उसके बाद H3PO3 हो सकता है, उसके बाद H2CO3 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे हो सकते हैं, H2S2O7 हो सकता है, उसके बाद H4P2O7 हो सकता है। ये सारे के सारे, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोगों को ऑक्सी एसिड में जब नेमिंग की बात आती है तो दो ही तरह के पढ़ने 10th क्लास में। एक है हम लोग को पढ़ना इक एसिड के बारे में, इक एसिड के बारे में, और एक पढ़ना है अस एसिड के बारे में। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तब वहां पे मेटा एसिड आएगा, हाइपो एसिड आएगा, पायरो एसिड आएगा, कई सारे टाइप के आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, मैं जब भी बताता हूं आपको बताता हूं कि हाई लेवल की भी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे और इन सभी चीजों पे जो है वो वीडियोस बनाए जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनके नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, उनके नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक है मेरे पास, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, इस चीज को।
पता नहीं कितना प्रॉब्लम है मेरे साथ। ठीक है, अब बात करते हैं नेमिंग की। नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक है, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स के नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमारा H2SO4 है, ठीक है ना, H2SO4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसका नेमिंग लिखना हो, जैसे इसका नेमिंग लिखना हो, तो पहले लिखेंगे हम नेम ऑफ नॉन मेटल, नेम ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल का नाम लिख लेंगे और उसमें हम ऑक्सीजन के हिसाब से इक या अस लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, सल्फर है यहाँ पे नॉन मेटल, तो सल्फर हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है, सल्फर का ही दूसरा एसिड कौन होता है, H2SO3, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके नाम में लगा देंगे इक एसिड। जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है उसमें इक लगेगा, और जिसमें एक कम है, इक वाले से अगर एक कम है तो यहाँ पे अस लगाना है। यानी कि यहाँ पे दो चीजें लगा सकते हो तुम, इक एस लगा सकते हो या फिर अस लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर सल्फ्यूरिक लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फर हो गया, क्या, नॉन मेटल का नाम। और ऑक्सीजन कम है तो क्या लगाओगे, OUS और एसिड लगा दोगे। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका, नॉन मेटल का नाम प्लस इक एसिड या अस एसिड हम लगा सकते हैं। ठीक है, इक एसिड कब लगाओगे, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, और अस कब लगाओगे, जब ऑक्सीजन उससे एक कम हो। ठीक है, 1 यूनिट कम हो। तो ये हो गया, और भी कई सारे हैं, जैसे कि मान लो कि तुमको नाइट्रिक एसिड का लिखना है या नाइट्रस एसिड का, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉन मेटल का पहले लिखो। अगर नाइट्रोजन की बात करते हो, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो उसके दो एसिड हो जाएंगे, एक होंगे, बताया था ना मैंने अभी, ऑक्सी एसिड आप लोगों के सिलेबस में दो ही पढ़ने, एक इक वाला और एक अस वाला पढ़ना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का इक वाला क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है ना, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रस एसिड किसको बोलेंगे, बताओ, नाइट्रस एसिड में क्या होगा, नाइट्रिक वाले से एक ऑक्सीजन कम होगा, तो नाइट्रिक वाले में 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्र। नाइट्र मतलब नाइट्रोजन से नाइट्र आया है, और उसके बाद क्या लगाएंगे, अस एसिड लगा देंगे, तो नाइट्रस एसिड हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कि हम फास्फोरस की बात करते हैं, अगर नॉन मेटल हमारा फास्फोरस है और हम चाहते हैं उसके 2 एसिड्स के नाम लिखना, तो आराम से लिख सकते हैं। नाम क्या है भाई, फास्फोर, फास्फोरस होता है ना, फास्फोर, और उसके बाद ज्यादा ऑक्सीजन है तो इक लगा दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO4, फास्फोरिक एसिड हो गया। फास्फोरस यहाँ पे नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का नाम प्लस इक एसिड, अगर ज्यादा ऑक्सीजन है तब। और अगर अस वाले का लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दो, अस वाले का नाम लिखना है तो यहाँ पे नॉन मेटल का नाम क्या है, फास्फोर, और उसके बाद अस एसिड लगा दोगे। बोलो क्लियर है, तो फास्फोरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से और भी कई सारे एसिड्स होते हैं, ओलियम होते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, पायरोलिसिस वगैरह प्रोसेस जो है वो मैं बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो यहां तक उम्मीद है कि ये कहानी समझ में आ गई होगी, आपके ऑक्सी एसिड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, साथ में आपको हाइड्रा एसिड के बारे में क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में मैंने अभी 2 क्लासिफिकेशन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।